दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके प्रिंस एकेडमी में। तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2020 की बात करते हैं तो 2 जनवरी 2020 की फर्स्ट शिफ्ट की मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आज आपका कोई एग्ज़ाम्स नहीं है। और ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूं जिनका आगे एग्ज़ाम है। इस वीडियो में आपको एनटीपीसी परीक्षा में लगातार जीके जीएस के जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लैप्स का सिद्धांत के तहत जिस पर कब्जा हुआ वो पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य बना था सतारा, ठीक है। 1848 ईस्वी में इस पर कब्जा किया गया था। और ये हड़पने की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के पहला राज्य पूछ लिया जाता है, तो सतारा राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद का हिस्सा कौन कौन है? तो भारत की संसद का हिस्से में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आते हैं, ठीक है। आंसर इसका तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात का शहर दुबई, वहाँ पे आईसीसी का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस स्थान पर आई थी? तो ये सूरत में सबसे पहले आई थी। 1608 ईस्वी में स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जीवनी अखाड़ा किस पर आधारित है? तो अखाड़ा जो महावीर फोगाट की जीवनी पर आधारित है, तो आंसर इसका महावीर फोगाट हो जाएगा। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाते हैं। अर्थ आवर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो अर्थ आवर का आयोजन जो है वो WWF द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। और ये स्थापित हुआ था 1961 ईस्वी को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके से वर्तमान प्रेसिडेंट उनका नाम है पवन सुखदेव जो है इसमें वर्तमान प्रेसिडेंट है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भारतीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चैनल ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है? तो ये इंग्लिश चैनल जो है अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है हॉकी से संबंधित है। कावेरी नदी की किसकी सहायक नदी है? कि सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कावेरी नदी की भवानी नदी, हेमायती नदी और काबनी, ये तीनों नदियाँ जो हैं कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इनमें से कोई भी पूछ सकता है। विंडो कीबोर्ड कुंजी F1 किस पृष्ठ को खोलता है? तो मदद पृष्ठ को खोलता है, ठीक है। हेल्प पेज को विंडो की F1 खोलता है। 1 GB किसके बराबर है? तो 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB किसके बराबर? तो 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 1 GB बराबर 1024 MB और 1 MB बराबर 1024 KB। प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध को मापने के लिए। और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पूछा जा सकता है आगे, इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तो जर्मन सिल्वर में निकेल, जिंक और कॉपर की मिश्र धातु बनाई जाती है, उसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, निकेल, जिंक, कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नीशियम परऑक्साइड रासायनिक सूत्र होता है Mg2O, ठीक है। आंसर इसका Mg2O हो जाएगा। चूने के पानी का सूत्र पूछ चुका है। चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। नमक के सूत्र होता है NaCl। तो ये आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है रासायनिक सूत्र से संबंधित। पौधे में कौन प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल का काम है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। मूत्र मार्ग मानव शरीर में किस प्रणाली से संबंधित है? ये उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। लियो
लिथोफाइट्स किससे कहते हैं? तो ऐसे पौधे जो चट्टानों पर या उनमें उगते उन्हें लिथोफाइट्स कहा जाता है। मॉर्फिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मॉर्फिन का उपयोग जो है वो दर्द निवारक के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला जिला शीतलन प्रणाली कहाँ स्थित होगा? ठीक है, तो पहला जिला कौन सा बनेगा? तो अमरावती। ठीक है, अमरावती कहाँ? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के इसमें वर्तमान सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, और वहाँ के वर्तमान गवर्नर उनका नाम है विश्व भूषण हरिचंदन। ठीक है, नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश का जान लेते हैं। 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, एक है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और दूसरा है पापी कोंडोलू नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जा रहे हैं। किस देश ने दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया? तो ये सेशल्स देश ने जारी किया। ठीक है, आप सेशल्स की बात करें तो सेशल्स की राजधानी का नाम है विक्टोरिया, और सेशल्स की मुद्रा का नाम है सेशल्स रूपी। वहाँ पर रूपी चलती है, उस मुद्रा का नाम है। तो आप लोग को इसको याद रखना है। देश का पहला राज्य कौन सा जिसके पास 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो चुके हैं? तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने वाला राज्य जो है केरल है। केरल की बात करते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है P विजयन, और केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल में नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इराविकुलम नेशनल पार्क पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत कब तक एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो 2023 को लगा देगा। ठीक, 2023 तक एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देगा भारत। किस देश ने दुनिया का पहला जीन संपादित बच्चे बनाने का दावा किया? तो चीन ने। ठीक है, चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है, चीन के मुद्रा का नाम रेनमिनबी है, और चीन के इसमें वर्तमान प्रेसिडेंट उनका नाम है शी जिनपिंग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसे प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। दिल्ली को किस वर्ष राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली को 1911 ईस्वी में राजधानी बनाया गया था। ठीक है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, और ये इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 326 किससे संबंधित? तो अनुच्छेद 324 जो है भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना है। तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को नामित कर सकता है? तो 12 व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति नामित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो अनुसूची 11 जो है पंचायतों से संबंधित है। कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम में है। और असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, असम के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। असम में और कितने नेशनल पार्क हैं? तो असम में और हैं दिब्रू साइखवा जो कि इंपॉर्टेंट है, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, और एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सती प्रथा के खिलाफ था? तो राजा राम मोहन राय थे सती प्रथा के खिलाफ, और इन्होंने 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी पाया जाता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन तत्वबोधिनी सभा का हिस्सा था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो तत्वबोधिनी सभा के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम क्या है? तो लैन का पूरा नाम जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो लैन का पूरा नाम होता है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर से फुल फॉर्म एक पूछ लेते हैं, तो आप लोग को इसको याद रखना है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ALU का क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। और ये रहा ओवरऑल सेशन, जिसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन इसी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।